Let us start with biodiversity conservation. बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ना है? बायो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो इसमें हाउ टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी की बात आएगी। इसमें दो तरीके होंगे। पहले पता नहीं होता कि कितने तरीके से बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा सकता है। एक होता है इन सिटू, पूछता है इन सिटू तरीका क्या है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का, और एक्स सिटू तरीका क्या है। पहले तो इन दोनों चीजों में बेसिक डिफरेंस समझिए। इन सिटू का क्या मतलब होता है और एक्स सिटू का क्या मतलब होता है। अगर कंजर्वेशन के लिए उसी के हैबिटेट में, मतलब सेम हैबिटेट, उसी के घर में, उसी के होम में अगर हम उसको प्रोटेक्ट करें तो इन सिटू हो गया। और उसको हम कहीं ले जाएं, कहीं दूसरी जगह आउटसाइड हैबिटेट रखें, घर के बाहर कहीं रखें, तो वो इन सिटू कहलाता है। अब प्रश्न ये होता कि इन सिटू के कौन कौन से स्ट्रेटजीज हैं, इन सिटू कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है। तो इन सिटू के लिए हम प्रोटेक्टेड एरिया बोल सकते हैं उसको, जहां पर उसका हैबिटेट है उसको हम प्रोटेक्ट कर दे रहे हैं, प्रोटेक्टेड एरिया। अब ये कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इस आधार पर इसको हम तीन कैटेगरी में बांट देते हैं। जैसे एक सैक्रेड ग्रूव है, एक पवित्र स्थान है, जैसे काली जी का मंदिर है उसके आसपास का इलाका, तो वहां पर जितने पेड़ पल्लव रहेंगे उनको हम काटेंगे नहीं। सैक्रेड लेक्स हैं, कुछ पवित्र नदियां हैं, हमारी आस्था है कि उस नदी में हम मछली नहीं पकड़ेंगे, मछली को नहीं मारेंगे। दूसरा एक तरीका है जिसको हम बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट दूसरा है। और तीसरा एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम नेशनल पार्क बनाते हैं, या हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रखते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन सिटू हो गया ये, मतलब उसी के हैबिटेट में हम मान्यताओं द्वारा, कुछ आस्थाओं द्वारा
अगर हम प्लांट को और एनिमल को प्रोटेक्ट करते हैं तो सेक्रेड ग्रुप हो गया। अगर हम वहां पर कुछ मानव प्रजाति और उसके कल्चर को भी प्रोटेक्ट करते हैं तो बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। और अगर हम केवल जानवरों और प्लांट को प्रिजर्व करते हैं तो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। एक सिटू में क्या हो सकता है? अब देखिए, एक सिटू क्या हो सकता है। हम किसी भी एनिमल को हम किसी जगह ले जाएं, प्लांट को किसी जगह ले जाएं, जैसे जू होता है जिसको हम जूलॉजिकल पार्क बोलते हैं, या हम जानवरों को ले आते हैं, हम प्लांट को ले आते हैं, हर जगह का हर देश का प्लांट इम्प्लांट करते हैं, गार्डन हो गया। एनिमल को हम कहीं ले आ रहे हैं, एक्वेरिया हो गया, एक्वेरियम हो गया। एक से टू है। हम अपने घर में होम गार्डन, हम घर में कुछ सेक्रेट प्लांट लगाते हैं, तुलसी उलसी, सेक्रेट प्लांट होम्स, कुछ हम ऐसा बना लेते हैं। और एडवांस लेवल पर सीड बैंक, जीन बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन, और टिश्यू को हम, एम्ब्रियो को लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हैं। तो जो होम गार्डन है आपका, सेक्रेट प्लांट है, इसमें अगर हम देखें हम अपने घर पर क्या क्या लगा सकते हैं, तो आप तुलसी का नाम तो सबसे ज्यादा सुना होगा। हर सिंगार या पारिजात बोलते हैं, उसके भी को जल्दी हम तोड़ते नहीं हैं। जलपाई रुद्राक्ष जिसको बोलते हैं, पीकस है, बरगद है, पीपल है, ये सेक्रेट प्लांट्स हैं। कुछ सेक्रेट ग्रुप्स हैं। अब चलें जरा हम इन सिटू में, इन सिटू की बात करें। इन सिटू में बात करें तो इन सिटू की कैटेगरी जो आपने देखी थी, उसमें प्रोटेक्टेड एरिया में हॉट स्पॉट है। हॉट स्पॉट जानना है तो इन सिटू में
इन सिटू कंजर्वेशन में जो सबसे पहले नाम आता है वो हॉट स्पॉट्स। हॉट स्पॉट्स है, क्या इनकी खासियत है? तो नंबर वन खासियत है एंडेमिक स्पीसीज। ये आप याद रखिएगा, इंडेमिज हाई है, इंडेमिक स्पीसीज ज्यादा है। इंडेमिक स्पीसीज वो स्पीसीज जो बहुत रेयर होते हैं, वर्ल्ड वाइड नहीं होते हैं। हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस, स्पीसीज रिचनेस हाई है। 34 हॉट स्पॉट्स they are identified globally। पूरे विश्व में ग्लोबली 34 हैं। ये इनिशियली दे आर 25, अभी बाद में ये ऐड किए गए हैं। इनिशियली जो ग्लोबली हॉट स्पॉट्स था वो 25 था, नाउ 34 हो गया। इसका मतलब +9 एडेड, 9 एडेड। इनका जो टोटल एरिया है वो 2% ऑफ टोटल लैंड है। तो ये हॉट स्पॉट्स कहाँ कहाँ पर है? तो अगर हम इंडिया की बात करें तो वेस्टर्न घाट याद रखिएगा, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। इंडो वर्मा, 1 2, और हिमालय, हिमालय। तो हॉट स्पॉट पूछे तो हॉट स्पॉट आइडेंटिफाइड है 34। दे हैव हाई इंडेमिज, दे हैव स्पीशीज रिचनेस हाई। जहां पर स्पीशीज रिचनेस हाई हो और रेयर स्पीशीज मिल रहे हो, इंडेंजर्ड मिल रहे हो, जिनको रिस्क है, खतरा है, तो उसको हम हॉट स्पॉट बोलेंगे। इसके बाद फिर आइए प्रोटेक्टेड एरिया में। प्रोटेक्टेड एरिया में क्या क्या आएगा?
तो इसमें एक है नेशनल पार्क, इनके बारे में जाने आप। नेशनल पार्क, नेशनल पार्क में क्या खास बात है? कोई नेशनल पार्क आप जानते हैं? तो नेशनल पार्क में एक पार्क है जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल। ये आपका जो है फर्स्ट फर्स्ट नेशनल पार्क है, नैनीताल में है ये। नैनीताल। प्लांटेशन कल्टीवेशन, इसमें हम स्पेशली जो है वी प्रोटेक्ट एनिमल, वाइल्ड लाइफ, प्रोटेक्ट एनिमल। इसमें क्या है? एनिमल के साथ साथ हम प्लांट स्पेसीज को भी प्रोटेक्ट करते हैं। प्राइवेट ऑनरशिप इज नॉट, प्राइवेट ऑनरशिप इज नॉट परमिटेड। प्राइवेट ऑनरशिप परमिट नहीं है। इसकी जो बाउंड्री है वेल डिमार्केटेड है, उस बाउंड्री के भीतर कोई जा नहीं सकता। वेल डिमार्केटेड। प्लांटेशन कल्टीवेशन इज नॉट अलाउड। प्लांटेशन कल्टीवेशन इज नॉट अलाउड। तो ये एक ऐसा बाउंड्री है, इस बाउंड्री के भीतर आप जा नहीं सकते। यहाँ कोई अपना खेत जो कुछ खेती तो नहीं कर सकता। तो यहाँ प्लांट एंड एनिमल दोनों प्रिजर्व हैं। ये साइज में छोटे होते हैं। इंडिया में नाउ वी हैव 100 parks, 100 national parks इन इंडिया। इंडिया में 100 नेशनल पार्क्स हैं। क्या खास बात है इनकी? दे आर प्रोटेक्टेड फॉर एनिमल एंड प्लांट, प्राइवेट ऑनरशिप इज नॉट परमिटेड, बाउंड्री इज वेल डिमार्केटेड, मतलब कोई जा नहीं सकता।
प्लांटेशन एंड कल्टीवेशन इज नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं है। तो इसका इलाका क्षेत्र छोटा है नेशनल पार्क का। और सेंचुरी जो है, सेंचुरीज में हम एनिमल प्रोटेक्ट करते हैं, यहाँ एनिमल और प्लांट दोनों प्रोटेक्ट करते हैं। याद रखिए, सेंचुरीज इसमें इनकी संख्या ज्यादा है, 550 इन इंडिया, वो 100 था। ये सेंचुरी जो है लार्ज लैंड एरिया विथ और विदाउट लेक, उसमें झील भी हो सकता है। बाउंड्री इसकी जो है रफली डिमार्केटेड है, मतलब उसमें कोई आ जा सकता है। प्राइवेट ओनरशिप इज, प्राइवेट ओनरशिप इज अलाउड। आप इसमें आपका घर द्वार हो सकता है, खेती उती कर सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं, टिम्बर कलेक्शन, फॉरेस्ट प्रोडक्ट कलेक्शन, टिम्बर, फॉरेस्ट प्रोडक्ट कलेक्शन अलाउड है। इसमें जो है वी प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल्स, वी प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल। नेशनल पार्क में एनिमल और प्लांट दोनों का प्रोटेक्शन था, यहाँ पर वाइल्ड एनिमल का प्रोटेक्शन है, ये ध्यान दीजिएगा। और तीसरा जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व है। प्रोटेक्टेड एरिया में तीसरा जो है बायोस्फीयर रिजर्व है। इसकी क्या क्या कॉन्सेप्ट है? प्रोटेक्टेड लैंड विथ मल्टीपल यूज। कॉन्सेप्ट बदल गया। यहाँ पर हम जो है वी प्रिजर्व
इकोसिस्टम, यहाँ पर इकोसिस्टम को प्रयोग कर रहे हैं। वी प्रिजर्व इकोसिस्टम कैसे? बाय प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ, जानवरों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल, ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल ये किसकी है? ट्राइबर्स की। जो जनजाति हैं उनको भी हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। तो वी प्रिजर्व इकोसिस्टम बाय प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ, ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल ऑफ ट्राइबल्स along with plant and animal। तो इसमें प्लांट और एनिमल का प्रोटेक्शन है, और ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल ऑफ ट्राइबल सबको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 13 बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। 13 इन इंडिया में 13 है, और वर्ल्ड वाइड 408 इन 94 कंट्रीज। इसमें बायोस्फीयर रिजर्व में बीच में एक कोर एरिया होता है। बायोस्फीयर रिजर्व की खास बात क्या है? एक प्रॉपर डिजाइन है, कोर एरिया, जहां पर जो है एनिमल्स लीगली प्रोटेक्टेड है, अनडिस्टर्ब्ड है, इनको कोई डिस्टर्ब नहीं करता। तो ये प्रोटेक्टेड एरिया है। नो ह्यूमन एक्टिविटी, नो ह्यूमन एक्टिविटी, कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती। इसके बगल में बफर जोन है। इसके जोन में बगल में बफर जोन है। बफर जोन है जहां पर लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड, साइंटिस्ट जा सकते हैं। लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी, जहां पर एजुकेशन पर्पस से आप पहुंच सकते हैं। और सबसे बाहर जो जोन होता है उसको ट्रांजिशन जोन बोलते हैं।
ट्रांजिशन जोन, इसमें वही ट्राइबल्स रहते हैं, और ट्राइबल्स और लोकल पीपल यहाँ पर जो है, इस जोन में जो है ग्रेजिंग हो सकती है। भाई वो लोग रहेंगे तो गाय भैंस भी पाल सकते हैं, तो वहाँ ग्रेजिंग हो सकती है, वहाँ क्रॉपिंग हो सकती है, वहाँ पर फॉरेस्ट्री हो सकती है। तो ये लोकल पीपल के लिए है, वहाँ पर गाय भैंस चराएं, खेती करें, पेड़ पर लोग बोए। तो तीनों का कॉन्सेप्ट समझ गए। नेशनल पार्क में प्लांट और एनिमल दोनों का प्रोटेक्शन है, सेंचुरीज में केवल एनिमल का प्रोटेक्शन है, बाजपुर रिजर्व्स में एनिमल, प्लांट और ट्राइबल्स की लाइफ स्टाइल भी प्रोटेक्टेड है। ये याद रखिएगा।